सच कहें तो ये बात खटकती है सीने में। सच कहें तो ये बात खटकती है सीने में। कैसे गुजारा करें फरवरी के महीने में। वाह। वेलकम टू द संडे की चुगली शो। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं महिपाल जी और नितेश जी। तो महिपाल जी बताइए, आज लोगों का क्यों फरवरी के महीने में जीना दूभर हो रहा है युवा लड़कों का। तो सर मुझे एक तो चीज ये समझ में नहीं आ रही कि प्यार का इतना बढ़िया विषय है, आपने उसको चुगली शब्द क्यों दिया। मैं पहले तो आपसे ही जानना चाहूंगा ये चीज। ये इसलिए है क्योंकि अपन से तो हो नहीं पा रहा है, तो अपन आज चुगली करेंगे। जो लोग कर रहे हैं ना, हाँ। उनकी चुगली करनी है आज अपने को, इसलिए इस शो का नाम रखा गया है चुगली शो। हाँ। वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से तो वैसे नाम आपका ठीक नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग प्यार कर ही नहीं रहे हैं। जो डेफिनेशन हम देखें, परिभाषा अगर हम देखें प्यार की, तो वो कर भी नहीं रहे हैं लोग। क्योंकि प्यार में एक लिबरलनेस है, उसके अंदर एक क्यूटनेस है, जबकि बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं लोग प्यार के अंदर। प्यार के अंदर अगर आप चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ वसीम भाई, वो ये है कि हम किसी को आजादी दे सके। हाँ बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आजादी। तो मैं उस पर मेरी दो पंक्तियां मैं आपको सुनाना जी, चाहूंगा बिल्कुल, आजादी के बिल्कुल, संदर्भ में बिल्कुल कि सुनाइए सिर्फ तेरी एक खुशी की खातिर, सिर्फ तेरी एक खुशी की खातिर तुझसे ही नफरत करता हूँ। हाँ। तुझ बिन मैं कतरा कतरा जीता हूँ, तुझ बिन मैं जर्रा जर्रा मरता हूँ। क्या बात है। तो प्यार में सबसे जरूरी चीज है कि हम किसी को आजादी दे सके। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राइवलरी चल रही है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल सर, लोग लड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे को, जान का खतरा है प्यार के अंदर। तो ये हाँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है। और जैसे वो एक न्यूज़पेपर में भी आप बता रहे थे कुछ, न्यूज़पेपर में भी आजकल आए दिन आता ही रहता है कि कभी आप देख लीजिए, सोशल मीडिया आप खोल के देख लीजिए, नॉर्मली आधे से ज़्यादा टाइम पे या तो फेक न्यूज़ है। जैसे किसी ने आपको कोई लड़का या लड़की एक दूसरे के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट्स चल रहे हैं, वो या तो इतना ज़्यादा उसको हाइप करके बता रहे हैं, जो बाकी जो लोग हैं वो या तो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो जा रहे हैं कि उन्हें भी या तो उसी वही चीज़ चाहिए। तो अगर वो उन्हें नहीं मिल रहा है सेम डेफिनेशन के अंदर, सही बात, तो उसमें वो या तो एसिड अटैक की तरफ जा रहे हैं या ऐसा कुछ इंसिडेंट जिसकी वजह से वो अपने ही प्यार को हर्ट कर रहे हैं। सही बात। नहीं, इस मामले में सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो अपन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना कि कोई अपने प्यार का इजहार कर रहा है, तो वो ज्यादातर फेक है, वो केवल रील बनाने के लिए है। सही बात, सच्चाई ये है। सही है। अगर वो किसी से प्यार करता भी है ना, तो शायद वो उस लेवल पे ना करता हो, मगर रील बनाने के लिए वो उस लेवल पे बता देगा कि भाई मैं तो तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं। जैसे कि आजकल लोगों के ब्रेकअप होते हैं तो लोग वाग सामने वाले को गलत समझने लगते हैं, जैसा कि आपने पॉइंट उठाया था। उस पर मैंने भी 4 लाइनें लिखी थी कि देखे जो नजर तुझको वो आंखों में खटकती है, तेरी तस्वीर आज भी मेरे दिल ही में बसती है, मैं चाह कर भी तुझसे नफरतें कर नहीं पाया, मेरी नफरत में भी तेरे लिए मोहब्बत झलकती है। क्या बात। अब ये वाली जो मोहब्बत है, ये वाली मोहब्बत बहुत रेयर हो गई है कि आप किसी और अपने, आप जिसको चाहते हो आप उसको किसी और के साथ देखकर भी उससे प्यार कर पा रहे हो क्या। ये आजकल बहुत रेयर हो रहा है। आज लोग बाग डिप्रेशन में जा रहे हैं और मतलब उससे नफरत कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं प्यार है तो वो सच्चा होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, बिल्कुल उसमें नहीं होना चाहिए। और मैं इसे बाकी लोगों की नहीं पता, लेकिन मैं इसे समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए जो प्यार की जो परिभाषा है वो हमें लेनी है कृष्ण और राधा से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आजादी है वो आपको वहीं से देखने को, जो आजादी का जो कॉन्सेप्ट प्रेम के अंदर जो राधा जी ने हमको दिया है, मुझे नहीं लगता कि, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि जो वैलेंटाइन संत हुए हैं मैं उन्हें कमतर नहीं बता रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर प्रेम का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर किसी ने प्रस्तुत किया है तो वो हमारे राधा रानी जी ने किया है। क्योंकि आप देखिए कि राधा और कृष्ण तब साथ थे जब कृष्ण जी गोकुल की गलियों में उनके साथ में घूमा करते थे। समय की परिस्थितियां देखी कि श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ना पड़ा और द्वारकाधीश के नाम से वो जाने गए, वहां उन्होंने अपना साम्राज्य बसाया। लेकिन कृष्ण की अनुपस्थिति में भी राधा ने गोकुल में रहकर उनको इतना प्रेम किया, इतना उनके लिए भावनाएं अपनी उच्च रखी कि आज प्रेम का अगर कोई प्रतीक है तो वो राधा जी है। राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण। हमारी संस्कृति की आप ये वो देखिए, इंडियन कल्चर की आप मतलब एक अच्छी बात कह सकते हैं कि मतलब हमारे यहाँ जितने भी देवी देवताएं हैं उनमें सबसे पहले महिला का नाम पहले आता है, पुरुष का नाम बाद में। सही बात। आप देखोगे तो राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में आता है।
अगर आप देखेंगे सीता का नाम पहले आता है, राम का नाम बाद में आता है, सीता राम राधे कृष्ण। तो ये अपनी कल्चर की जो ब्यूटी है सही बात। वो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे सही, हैं। वो उसमें- लोग जो आजकल जो रील्स के चक्कर में जो प्यार को अलग डेफिनेशन देने में लगे हैं, एक्चुअली वो सब फेक है। सही। केवल एक 30 सेकंड या 1.5 मिनट की एक वीडियो बनाने के चक्कर में लोग बाग न जाने जैसा भी प्यार करना चाह रहे हैं वैसा करते जा रहे हैं, और जिसके अंदर सच्चाई बिल्कुल नहीं है, 1% भी सच्चाई नहीं है। सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल प्यार लोगों को मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि जो लड़के हैं उनकी समस्या क्या है, लड़कों की समस्या ये है कि वो सिंगल है। ज्यादातर लोग, बहुत सारे लड़के मैं मिलता हूँ, लोग यार मैं सिंगल हूँ यार, मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत है, मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत है। अब ये फरवरी के महीने में सब ऐसे ही बैठे रहेंगे, यार हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, अब उन सिंगल लड़कों को जब कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती है तो वो गर्लफ्रेंड उनको वो फरवरी वाला एक बार शेयर फिर से कि सच कहें तो ये बात, ये शेयर नहीं है, बस 2 लाइनें हैं। अच्छा। हाँ, शेयर तो मैंने अभी इस पर नहीं कहा है, हो सकता है फ्यूचर में कभी इस बात पर शेयर भी कहूँ। तो कि सच कहें तो ये बात खटकती है सीने में, कैसे गुजारा करें फरवरी के महीने में। वाह। इसकी आगे की 2 लाइनें ये थी कि सच कहें तो ये बात खटकती है सीने में, कैसे गुजारा करें फरवरी के महीने में। अब कोई और उन्हें डेट पर लेकर जाता है, अच्छा। अब कोई और उन्हें डेट पर लेकर जाता है, जिनकी तस्वीरें कर दिया करते थे हम नगीने में। वाह। तो ये मैंने कहा था। काफी दुख भरा शेर है। असीम भाई, ये इसके पीछे तो हमारी डेमोग्राफी भी है ना। जैसे हम ही ने तो अपनी कन्याओं को, हमारा जो पुरुष का और महिलाओं का जो रेशियो है वही देख लीजिए। पुरुषों के बराबर में महिलाएं 1000 पुरुषों के बराबर में महिलाएं 970 ही हैं। हाँ, ये तो है। तो 30 मर्द तो वैसे भी वैसे सिंगल भी होने ही सिंगल है। मरने वाले हैं। हाँ, ये तो सही सिंगल बात। होने ही वाले हैं। हाँ, हाँ। इसके लिए तो मेरा ऐसे एक इसमें एक चीज और है कि जैसे एक आपने एक वर्ड सुना होगा, एक तरफा प्यार, 2 तरफा प्यार। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 तरफा प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि प्यार तो हमेशा एक तरफा ही होता है। जैसे आप किसी लड़की को ये बताते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं जी, तो आप उसे तब बताते हैं जब आपको पहले खुद को पता हो। आप पहले खुद एश्योरेंस होते हैं अपने अंदर कि मैं इसको प्रपोज कर दूं या नहीं करूं, और प्रपोज करने से पहले आप श्योर होते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि आप उससे प्यार करते हैं तो आप उसकी खुशी के लिए, उसकी अच्छाई के लिए काम कीजिए। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए उसका ये है कि वो आपके साथ में कंफर्टेबल नहीं है या वो आपके साथ में रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती है, तो उससे आपका स्टैंड क्यों चेंज हो रहा है प्यार करने का? सच्चाई ये है कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने उससे पूछ के प्यार नहीं किया। जब आपने उससे पूछ के प्यार नहीं किया तो उसकी बोली हुई बात पे या उसके स्टैंड पे आप चेंज कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। आपका स्टैंड वही रहना चाहिए। तो क्योंकि वो सच्चा प्यार नहीं है, सच्चाई तो ये है, यही वो मैं- केवल एक आपकी अट्रैक्शन है, और हो सकता है कि वो आपकी हवस है उसके लिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ये कैलकुलेशन कह सकते हैं। हाँ, ये कैलकुलेशन है। give and take। गिव एंड टेक। तो या तो उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है या तो लोगों को ये कह देना बंद कर देना चाहिए कि मुझे प्यार है, या तो लोग जो लड़की इस तरह के विचार रखते हैं कि अगर वो मना कर देगी तो वो मेरी फिर राइवल है या वो मेरी दुश्मन है या मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो कम से कम ये तो ना कहें कि मैं उस लड़की से प्यार करता था। हाँ, वो ये ऐसा कहें कि मैं उसे हासिल करना चाहता था। वो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार जैसे पवित्र शब्द का प्रयोग ही बंद कर देना चाहिए उन लड़कों हाँ। को जो लड़की के ना करने के बाद में उसके लिए बुरा सोचते हैं या उसकी गलत थॉट रखते हैं। और जिससे प्यार करते हो उसकी खुशी में ही आपकी खुशी होनी चाहिए। यही होना ये चाहिए। मैं इसमें असीम भाई 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। जी, बिल्कुल। हालांकि मेरा लिखने का स्तर आपके हाँ, जितना नहीं है, लेकिन आप मेरा भी कोई ज्यादा खास नहीं है सर। फिर भी मैं मैं तो खुद ऐसे ही टाइम पास के लिए चल रहा हूँ। नहीं आपको तो सब जानते हैं। सुनिएगा कि माना कि मैं तुझसे इजहार की उम्मीद करता हूँ, माना कि मैं तुझसे इजहार की उम्मीद करता हूँ, मगर यकीन जान मेरा तेरे इनकार पर तो मैं सजदे करता हूँ। क्या बात है। तो ये वो संस्कृति है, ये वो कल्चर है, ये वो तहजीब है जो हमने हमारी जमीन से सीखी है। लेकिन बहुत ही गलत बात है कि हम क्राइम कर रहे हैं, प्यार के नाम पे हम क्राइम कर रहे हैं। ये इसमें एक और लोगों की, मतलब मैं पहले एक सिनेमा हॉल में काम करता था, तो जहाँ सिनेमा हॉल में मैं काम करता था वहाँ एक लड़की थी। वो लड़की मुझसे बोलती है कि क्योंकि उसको पता था कि मैं शायर हूँ, तो वो लड़की मुझसे बोलती है कि असीम मेरे को ऐसी शायरी दे तू कि जिसमें मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मगर मुझे कोई और भी अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ,
अब ये बोल कौन रहा है, लड़का नहीं बोल रहा है, ये लड़की बोल रही लड़की है। बोल रही है। तो ठीक है, मैंने सोचा, मैंने कहा लाओ उसकी कुछ लिखते हैं। 2-4 दिन में रुका, 2-4 दिन में सोचा, फिर मैंने उसको ये 4 लाइनें सुनाई कि मोहब्बत में जवानी का दौर भी अच्छा लगता है, इश्क में हवाओं का शोर भी अच्छा लगता है, यूं तो मैं बेवफा नहीं हूँ इश्क में, मगर तेरे साथ साथ मुझे कोई और भी अच्छा लगता है। वाह। तो ये जो सिचुएशन आजकल आ गई है कि भाई एक के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ मगर मुझे कोई दूसरा भी अच्छा लग रहा है, तो ये जो सिचुएशन है इसको लोग कैसे हैंडल करें, ये बहुत तगड़ी वाली बात है। नहीं, अच्छा लग जा, मुझे ऐसे लगता है कि प्यार एक अच्छा तो लग सकता है, अच्छा लग सकता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में है, अगर कोई धोनी को चाहता है कि यार हाँ ये तो मुझे अच्छा लगता है, सही बात, तो उसमें तो कोई शायद हस्बैंड को भी दिक्कत नहीं आएगी। सही बात है। मगर हाँ, सोसाइटी में अगर इस बात को देखें अपन, सोसाइटी की बात भी नहीं हाँ। है। जैसे आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसकी कुछ टर्म्स है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। हाँ। तो वही तो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ कि या तो आप उसको प्यार शब्द कहना बंद कर दीजिए, हाँ। और अगर हाँ, आप प्यार ये- मत कहिए, वो वही वाली कुछ बात और है। कहिए। हाँ, कुछ और गई सिचुएशनशिप जो हाँ। आजकल चल रही है। हाँ, कुछ भी हाँ। कहिए, आप फिर ये मत कमिट करिए कि मैं प्यार करता हूँ हाँ। या मैं प्यार करता था। हाँ। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि मैं प्यार करता हूँ, तो फिर वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। वहां पे जो सबसे जो मेजर चीज है वो है कि सामने वाले की खुशी किस चीज में है। हाँ, अगर सामने वाले की खुशी आपसे दूर जाने में है, तो ये इट्स तो ओके, जाने दो, जाने उसे दो, दूर। सही है। आपकी खुशी सिर्फ, अब आप उसको कुछ भी और नाम दीजिए। अगर कोई आप किसी से प्यार करें, वो आपसे ना करें और आप उससे नाराज हो रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप उस सिचुएशन को कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन बस उसको प्यार का नाम मत दीजिए आप। हाँ, बिल्कुल सही है। वो कुछ और है। वो फिर अट्रैक्शन हो सकता है या कुछ कुछ भी भी हो हो सकता सकता है, मगर वो प्यार नहीं है। और फिर उसको उस मुकाम पे ले जाने की बात भी नहीं करनी चाहिए कि नहीं हमें तो प्यार में, मतलब प्यार के आखिरी मुकाम पर पहुंचना है, सही तो बात, वो फिर होना ही नहीं चाहिए। जैसे नितेश जी ने बताया अभी वो, कि जैसे न्यूज़पेपर में आया कि एसिड, एक लड़की ने लड़के ने प्रपोज किया एक लड़की को, और लड़की ने मना कर दिया, उसने एसिड डाल दिया उसके चेहरे पे। तो हेडलाइन देखी क्या है कि प्यार में इनकार करने पर लड़की पे अटैक। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, प्यार है ही नहीं वो। हाँ, वो प्यार है ही नहीं, उसको क्रिमिनली कहिए आप। वो क्रिमिनल ही है वो। जैसे उसमें कई वो वर्ड है, उसकी उसमें मानसिकता, क्या सिर्फ उसकी आशिक, मानसिकता ये हो ही नहीं सकती है कि वो किसी से प्यार करे, क्योंकि आप किसी प्यार का मतलब ये है ही नहीं कि आप किसी को चोट पहुंचाएं। सही बात है। और वो सिरफिरे आशिक, उसके हाँ। सिरफिरे के आगे जो आशिक शब्द आप लगा रहे हो, उसका अपने आप में बड़ा वजन है आसिफ जी। तो सिरफिरे, वो आशिक शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग ना किया वो जाए आशिक जो इस भी तरीके नहीं के, और प्यार भी नहीं, ऐसे वो क्रिमिनल, उसको सिरफिरा अपराधी जिसकी नहीं है, उसे मानसिकता क्रिमिनल की है उसको क्रिमिनल ही देखना चाहिए। क्रिमिनल ही देखना। फिर चाहे वो प्यार के मामले में हो, मजहब के मामले में हो, हाँ। या किसी भी सिचुएशन को लेकर हो, जिसकी मानसिकता हिंसक है वो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी सोसाइटी के लिए नहीं है, वो इस परिभाषा में ही नहीं वो आता इस है। परिभाषा में आता ही नहीं। तो जो लोग कह रहे हैं कि प्यार में हमें ऐसा ऐसा फील हो रहा है, उनमें से 5-10% ही लोग हैं जो प्यार कर रहे हैं। हाँ। बाकी लोग कर ही नहीं रहे, वो कह तो रहे हैं। हाँ, तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि बातों बातों में पता नहीं हम कहाँ सोसाइटी पे चले गए, लव मैरिज में चले गए। हमारा टॉपिक ये था कि वैलेंटाइन वीक के ऊपर। यस सर। तो जैसे कल रोज डे था, आज प्रपोज डे है, तो पहले रोज डे की बात कर लेते हैं। तो आप ये बताइए, आपने कभी किसी को रोज दिया है क्या? रोज दिया है। हमारी खुद की नर्सरी थी, अच्छा। तो मैं तो खूब रोज देता था। अच्छा, पूरे पौधे देता नहीं था किसी मैं। लड़की को दिया है क्या? हाँ, सभी जवानी में दिया है हो या कभी, हाँ। या अपनी वाइफ को ही दिया हो? अभी निकल के गया हाँ। कल रोज डे, तो क्या आपने अपनी नहीं, वाइफ मैं को तो दिया कह रहा हूँ ना, रोज मैं डे? तो 10-15 साल से दे रहा हूँ रोज, और रोज रोज दे रहा हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि यार ये नर्सरी खुद की है। अच्छा, अच्छा। छोटी, आप आ सकते हैं वहाँ पे, बिल्कुल जरूर आएंगे फिर तो। इनका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है इस मामले में। अच्छा, इनकी हाँ सर, नर्सरी नहीं है, ये खरीद के लेके जाते थे मेरे से। हाँ, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस मामले में? मेरा आपने कभी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि इसमें अगर आपको रियल में प्यार है तो आप डेली आपको इस तरीके के एफर्ट्स करते रहने चाहिए। अच्छा, इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेज नहीं हो सकते कि एक वीक का है, आज मुझे ये करना है, कल ये करना है, कल ये करना है। तो यार ये इस वाली पे तो चीजें मुझे वो नहीं वाला हो शेर सकती। याद आ गया कि ये कैसा इश्क है, हर दिन जताना पड़ता है। बिल्कुल। तो मतलब इश्क ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर दिन जताना पड़े, हर दिन बताना पड़े अगर कि मैं आपको तुम्हें प्यार रियल कर में रहा किसी हूँ। से प्यार है तो मैशर आपके अफरीदी efforts, साहब का। वो चीज आपके प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए, वो आपके एफर्ट्स में दिखना चाहिए। अगर मैं उसको रोज रोज अगर मुझे उसे खुश करना है तो सबसे पहले मुझे पता भी होना चाहिए ना कि वो किस चीज में खुश है। अगर मैं
आप कहते हैं कि मुझे आज जाके उसे प्रपोज करना है, हम्म, तो क्या ये मैं पहले नहीं किया हुआ? अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो ऑलरेडी मैंने उसको प्रपोज तो किया ही होगा ना, मैं आज उसको दोबारा क्यों करूंगा? हाँ और अगर कल जैसे टेडी डे है, परसों और भी बहुत सारे डेज हाँ, आएंगे, तो क्या मैं पहले उसको कोई गिफ्ट नहीं देता था और मैं टेडी ही क्यों दूं? हो सकता है उसे पसंद ही ना हो, मुझे यही डेज क्यों मनाने हैं? हाँ, ये भी सही है, मगर ये है कि अब जो कि ये पर्टिकुलर एक त्योहार की तरह है। अब त्योहार पे जो परंपराएं सही, फॉलो की जाती जैसे है वो ना हो तो फिर अच्छा भी नहीं फिर लगता। त्योहार नहीं मनाया फिर जा त्योहार सकता। नहीं मनाया गया, फिर क्या मतलब है? अब ये मोहब्बत भी तो एक मजहबी की तरह है ना, हाँ। तो मोहब्बत का जो मजहब है वो यही है। हम- मोहब्बत के जो त्योहार हैं और हम वो उसके यही है, अनुयायी। और हम उसके अनुयायी हैं, अनुयायी। संत हैं। ये हम तो खैर क्या बन सकते हैं, अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है। मगर ये है कि जब कोई पर्टिकुलर डे पर कोई कुछ लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर मैं इस दिन यही चीज क्यों मनाऊं, वो पूरे दिन मना सकता हूँ। मगर भाई मनाने में हर्जी क्या है? आप हो सकता है किसी दिन हाँ, आपको enjoy- ये किसी दिन आपको ये वक्त ना मिले, मगर Enjoyment है वो आपके relation का लाइफ enjoyment है लाइफ वो। इज टू बी लिव। Yes, जिंदगी yes. को जिंदगी जीने के लिए ही तो सही है, बात, और जिंदगी को बिल्कुल, आप बिल्कुल। जब तक आप उत्सव बना के नहीं जियोगे सही, बिल्कुल सही तो फिर concept क्या आपका, मतलब है? सही बात। जिंदगी को उत्सव मनाओ। अब चाहे वो आप किसी को गुलाब दे के उत्सव मना सकते हो उसका, या किसी से किस करके बना सकते हो। अगर बना सकते हो तो बना ही सकते हो, उसमें क्या दिक्कत ये है? खुशनसीबी आपको। हाँ, ये तो मेरा तो कॉल भी आ रहा है, पता नहीं। हाँ, क्या कहते हैं उसको, अभी जब कमिटमेंट की बात चल रही है तो मेरे को हाँ। एक दो लाइनें और याद आ रही है, मैं जी बिल्कुल बिल्कुल। करना चाहूँ वाकई आपके सामने कि कमिटमेंट पे ये है, ये भी दो लाइनें जो मैं अभी कहना चाह रहा हूँ ना, कि अच्छा। सामने वाला आपके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, अगर आपको प्यार है तो आपकी फीलिंग्स नीचे नहीं आनी चाहिए, सामने वाले की कुछ भी हो। तो पंक्तियां कुछ ऐसी है कि तेरी नजदीकियों में सुकून मिलता है मुझे, तेरी नजदीकियों से सुकून मिलता है मुझे, मगर दूरियों में इत्मीनान है तुझे। तेरी नजदीकियों में सुकून मिलता है मुझे, मगर दूरियों में इत्मीनान है तुझे। तो मेरे सुकून से पहले तेरा इत्मीनान जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है सर, लाजवाब लाजवाब। ये मैंने आपकी लिखी थी, आपकी कभी नहीं हो सकने वाली भाभी के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको दिया था आपने रोज? आज भाभी जी परेशान हो जाएंगे इसको इसीलिए देखने आपको के शायरी बाद। सुनानी पड़ती है। हाँ। आप शायद रोज देते तो ये शायरी नहीं सुनानी नहीं पड़ती। नहीं, मैंने डैमेज कंट्रोल के अच्छा, लिए। टेडी डे जो है हाँ। ये तो मेरे को समझ में नहीं आता सच में। ये टेडी डे क्यों है, क्या है इसका? इसका चॉकलेट दे फिर भी चलो समझ में आता है कि यार चॉकलेट देनी है किसी को, रोज देना है। ये टेडी का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसका मेरे आई थिंक टेडी- क्यूटनेस से है, इसका क्यूटनेस से। अच्छा, जो टेडी जो गिफ्ट है वो एक तो क्यूटनेस आजकल है, बहुत और महंगा आता है, सबसे महंगा वही पड़ता है। शायद इसीलिए विरोध है आपका। ये भी बात है, मगर बहुत महंगा पड़ता है और कोई मतलब नहीं है इसका। यार इतनी बड़ी लड़की टेडी से क्या खेलेगी? वो तो वैसे ही 2-4 लड़कों के साथ खेल रही होती है। नहीं, उस- वो आपका रिप्रेजेंटेशन है, हाँ, आपका छोटा वर्जन है, आप उसको देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। तो उसका वो करेगी क्या? और आपका तो छोटा वर्जन भी अच्छा खासा बन जाएगा। तो मतलब उसका करेगी क्या कुछ? और फिर ये तो ऐसी चीज है कि टेडी डे वाले दिन अगर कोई लड़का किसी को टेडी देता है तो घर वालों को सबसे पहले पता चल जाएगा, बल्कि हाँ ये तो किसी लड़के ने ही इसको दिया होगा। नहीं, उसमें आपको मैं एक चीज मस्त, या तो फिर छोटा टेडी हो। इसमें आपको मैं इस चीज के अंदर एक मस्त कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कोई ऐप अपडेट करते हैं, जैसे व्हाट्सएप आपने अपडेट किया तो उसमें नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अब 50 बार हम व्हाट्सएप को अपडेट कर चुके हैं और हर ऐप को अपडेट करते हैं, उसमें नए नए फीचर्स अपडेट। तो सेम चीज जो है ना, जनरेशन वाइज भी अपडेट होती है। हर जनरेशन अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस करने के लिए बाय डिफॉल्ट एफिशिएंट है कि आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ ये तो है। नहीं, हाँ। हमें ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर जनरेशन को या अपने को ये लगता है कि हम 14 फेब को ही कन्विंस कर लेंगे कि हमारी एक्स्ट्रा क्लास है। नहीं, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें पहले से बाय डिफॉल्ट ये एबिलिटी रहेगी, वो अपडेट होके आती है और आपको यकीन करना पड़ेगा। हाँ। जैसे आप अच्छा, इसमें फंसते वो लोग हैं जिनकी है नहीं मगर उनको बोलना पड़ता है सही। कि आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, Extra class। क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो फिर लोग समझेंगे ये तो सिंगल ही मरेगा, नल्ला ही मरेगा ये तो ये भी बड़ी समस्या है। ये समस्या है। तो ये दोनों के साथ दिक्कत रहती है। दोनों के बाकी का टेडी अगर किसी को देना है तो मेरे हिसाब से चाबी के गुच्छे वाला जो टेडी होता है वो सबसे बेटर रहता है।
फिर सामने वाले के पास में गाड़ी भी होनी चाहिए ना, वो महंगा पड़ेगा। आपने अगर कीचेन साइज में दे दिया तो सामने हो सकता है एक्सपेक्टेशन। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो गाड़ी की चाबी हो, एलवारी की चाबी भी हो सकती है, उसमें भी यूज कर सकते हैं उसको। और लड़कियां तो वैसे भी अपनी चीजों को काफी संभाल के रखती हैं, तो ताले में रखना ज्यादा पसंद करेंगी। तो मैं भी बहुत अच्छा सोचता हूँ, ऐसी बात नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस है कि मैंने ये ये सभी मतलब जो ऑडियंस में लोग बाग देख रहे हैं उनको फाइनेंशियल एडवाइस है सीम जी की कि वैलेंटाइन आप पे अपनी financial गर्लफ्रेंड advice। को जो टेडी बियर देना चाहते हैं, वो टेडी बियर चाबी के गुच्छे वाला टेडी बियर दें। चाबी के गुच्छे वाला। तो जो आपके सीक्रेट्स होंगे वो सारी आपकी जो माशुका है वो किसी ताले में बंद करके रख सकती रख हैं सकती उनको। है। और की चेन ये- चेंज भी होगी तो कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ, की चेन होगी तो कोई पूछेगा भी नहीं। नहीं इतने बड़ा वाला होगा size तो में सीधा रहेगा पॉइंट तो। आउट होता है। और फिर टेडी डे वाले दिन लेकिन उनके पास में है लॉजिक्स, उनको वो अपडेटेड वर्जन है, उनके पास में है लॉजिक, वो जस्टिफाई कर देंगे। और हाँ, जैसे अब चॉकलेट डे पे अगर अपन बात करें तो चॉकलेट डे का फायदा सबसे ज्यादा डेयरी मिल्क ने उठाया है। सही बात। सबसे ज्यादा डेयरी मिल्क ने जो मतलब मार्केटिंग या मतलब ये वैसे तो नहीं की उसने, मगर सबसे पहले जो भी चॉकलेट खरीदता है वो डेयरी मिल्क की खरीदता है। मुझे ऐसा लगता है 70-80% मतलब उन्हीं का लगता है मुझे। हाँ, ये अगर मिथिक बनाया होगा तो उन्होंने ही बनाया होगा। हो सकता सिल्क तो है। बनाया इसीलिए गया है, डेयरी मिल्क सिल्क जिसमें हार्ट का वाला जो शेप आता है, हाँ, वो तो हाँ। बनाया इसीलिए गया है। हाँ, एक मुझे अपने संपत सरल जी हैं, हाँ। बड़े विंगेकार हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। उनकी कुछ पंक्तियां हैं वैलेंटाइन डे के लेके, मैं जी। आप मेरे को कोट बताऊंगा कि वो कहते हैं कि ये जो वैलेंटाइन डे है ना, ये उन लोगों के बाजार में छोड़े हुए हिरण है जिनकी तीर कमान की दुकानें हैं। काफी अच्छा है, समझ रहे हैं? काफी अच्छा है। कि वैलेंटाइन डे वो हिरण है बाजार में छोड़ा हुआ, उन लोगों ने छोड़ा है इस हिरण को हाँ, जिनकी हाँ। खुद की तीर तीर कमान की कमान की दुकान है। हाँ, तीर ताकि कमान। ज्यादा से ज्यादा भाई मार्केट में हिरन है, आप तीर कमान कहाँ से लाओगे? हमारी दुकान से। एक शेर भी था, शायद शकील आजमी साहब का था, कि जिनके घर थे, पता नहीं अब, चलो याद नहीं आ रहा उसको, बाद में अगर याद आता है तो मैं सुनाऊंगा। जब तक चलिए ठीक है, चॉकलेट डे हो गया, प्रपोज डे हो गया, और कौन सा डे आता है? किस डे। किस डे के बारे में आपके क्या विचार है? क्या एक्सपीरियंस वगैरह भी शेयर कर सकते हैं आप ये तो मैं चाहें? डेली मनाता हूँ। ये डे तो मैं डेली मना सकता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं मना तो सभी सकते हैं अगर उनके उसमें हो तो, और मनाना भी चाहिए। नहीं, कुछ लोगों के होता भी है। अच्छा अच्छा, अरे वाह क्या बात है, फिर तो आप बहुत लकी आदमी हैं। आपके क्या विचार है किस डे को लेकर? किस डे वाले दिन ही किस किया जाना चाहिए, नहीं या किस डे वाले दिन की अच्छा किस किया जाना चाहिए? नहीं, ये तो आप लॉन्ग किस करना चाहिए, छोटा किस करना चाहिए, कैसा क्या आपके ये विचार तो है? करते रहना चाहिए। सुबह हाँ, ये शाम तो इससे तो मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत बढ़ती है। हाँ, बस करें सिर्फ एक को। इसको और ज्यादा अडल्ट ना ले जाए, वरना करें सिर्फ एक को। कहीं और भी जा सकता है ये प्यार है, ये हर किसी में बांटे बिना, बस हम्म। यही ध्यान रखें। अब आते हैं वैलेंटाइन डे पर। डे के बारे में आपका क्या विचार है? हक डे तो सबको मनाना चाहिए, फैमिली में भी सबको मनाना चाहिए, क्योंकि इसकी अगर मेडिकल बेनिफिट्स भी काफी हैं कि अगर आप किसी को हक करते हैं और प्यार से हक करते हैं तो आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस कम होते हैं। तो हक डे तो मेरे ख्याल से सबको मनाना चाहिए। हक डे में वो जो आपने टेडी बियर बताया था ना, हाँ। वो इसीलिए दिया जाता है वो उसको। हाँ, नहीं मगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को हक करना तो एक अलग उसके- एक्सपीरियंस होता है ना। हाँ, बिल्कुल वो सही बात है। एक्सपीरियंस जो आप वो टेडी बियर कहाँ से दे पाएगा? वो तो बेजान चीज है। देखो जैसे जो टेडी डे है वो पहले आ रहा है, आपको एक आपके अंदर एक क्यूटनेस, एक इमोशन आती है, क्योंकि टेडी काफी क्यूट टॉय है। मैं तो टेडी के खिलाफ हूँ, क्योंकि नहीं तो- ये महंगा पड़ता है, एक तो देने में भी बड़ी दिक्कत रहती है, और इसका कोई यूज भी नहीं है। एक्चुअली वो हक डे नहीं है, वो हक डे है। हैं? आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग, जो महिपाल जी ने, हम लोग शुरू से बात कर रहे हाँ, हैं हाँ। कि लोग हक बहुत जल्दी जता रहे हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली वो कंसेप्ट हक डे का नहीं है, वो हक डे का है। आपने उसको रोज दिया, आपने उसको प्रपोज किया, और उसके बाद में उसको आप हक बता रहे हो कि आज से तेरे ऊपर मेरा हक है। डोमिनेटिंग नहीं, पावर आपका yes, दिखाना ये चाह रहे तो- हैं। That's issue। ये तो सीरियस इशू हो जाए। ये ये ऐसा नहीं, नहीं आज की होना जनरेशन के चाहिए, according हक तो नहीं यही होना है। चाहिए। यहाँ प्यार वाला हक हो सकता है, मगर ये नहीं कि भाई कि मैं अब मैं ही डिसाइड करूंगा कि तुझे किस लोगों से मिलना है, किससे नहीं बट मिलना वो तो है। यही रहा है। तो ये तो नहीं होना चाहिए वैसे देखा जाए तो। जो भी कॉन्सेप्ट्स लाइव हम सोसाइटी में देखते हैं, जैसे प्यार देख लीजिए आप, अरेंज मैरिज देख लीजिए, लव,
कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा फंडामेंटल्स के खिलाफ जाके ही बनता है सोसाइटी में। सोसाइटी में कोई भी रूल रहता है ना, हाँ वो नेचर के खिलाफ बनता है वो, क्योंकि नेचर तो वो है जो अनकंट्रोल्ड है। हाँ तो जैसे बताया इन्होंने कि किसी को आप गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ भी चॉकलेट दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं, कुछ भी, तो आप उसके ऊपर एक हक जता रहे हैं, ये आपके अंदर है। ह्यूमन बीइंग में बाय डिफॉल्ट ये चीज है। तो इन्हीं चीजों को छोड़ के हमें अच्छी चीजें सीखनी होती। तो जैसे प्यार की कुछ डेफिनेशन है, आप जब उनके ऑप्ट करते हो तो इसका मतलब आपके अंदर जो नेचुरली गलत चीजें हैं उनको आपको छोड़ना है। जैसे आप किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हो तो फिर आप उससे एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि वो, जैसा वो आप भी याद है आपको, कि कंट्रोल करें। हाँ पहली बात तो कंट्रोल करें आप उसको। और आप इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही मैटर नहीं है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर हमारे घर के अंदर कोई चिड़िया दाना खाना आती है और अगर हम उसे थोड़ी दिन दूर फेंक के दाने देते हैं, फिर और नजदीक में देते हैं, और कुछ समय बाद में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि वो चिड़िया हमारे हाथ में बैठ जाए। तो बेसिक ह्यूमन नेचर है कि आप जैसे किसी को दोगे तो कुछ टाइम बाद में आपकी क्या टेंडेंसी रहेगी कि मैं इसे कंट्रोल करूं। लाइक आप उसके बाद में आप उस पक्षी से भी ये उम्मीद नहीं रखते कि आप से बिना पूछे वो उड़ जाए। ये तो है, ये तो आप है। अगर पसंद उड़ नहीं जाता है तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता, लगता। आपको बुरा लगता यार है सच में। मैं तो इसको दाना खिलाता था रोजाना, इतना ये खिलाता था। तो ये हमारा बेसिक ह्यूमन नेचर है कि आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो। लेकिन जो प्यार का कॉन्सेप्ट है वो बेसिक नेचर के खिलाफ, मतलब कोई भी सोसाइटी में जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक ह्यूमन नेचर के खिलाफ जाके ही अच्छी सोसाइटी बनती है। तब है, आप समझ रहे हैं, अच्छी सोसाइटी बनती है तब है जब आप बेसिक ह्यूमन नेचर के खिलाफ जाके जो हमारे अंदर गलत चीजें उन्हें छोड़ते हैं। तो प्यार मुझे लगता है कि सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है प्यार। लेकिन दिक्कत यही है कि हम बहुत जल्दी बोल देते हैं कि हमें प्यार हो गया। एक्चुअली वैलेंटाइन जो वीक है वो एक सिंबोलिज्म है। जैसे आपने फर्स्ट डे पे जो हम मनाते हैं वो हम रोज डे मनाते हैं। रोज एक बहुत पोलाइट, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपके अंदर उसके आपके जो पार्टनर है, जो भी आपको पसंद करते हैं, उसके लिए लाइक्स डिसलाइक एक आपके दिल के अंदर एक सॉफ्ट फीलिंग जारी होती है। वो उसका सिंबोलिज्म है रोज, कि आज से मेरे दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पनपा है। देन आता है आपका प्रपोज डे। जब आप सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में किसी के लिए पनप जाता है, देन आप उसको बोलते हैं कि अपनी फीलिंग सामने वाले को बताते हैं। वो होता है प्रपोज डे। देन अगर वो एक्सेप्ट होता है तो उसके बाद में वो मुंह मीठा करने वाली बात होती है। देन वो होता है चॉकलेट डे। और खुशी अगर के मौके में मुंह मीठा हो जाए तो वो चॉकलेट डे वाला है। अगर उसके बाद में जब आपका रिलेशन बहुत ज्यादा बॉन्डिंग में बनता है तो हग डे, आप जो टेडी डे है वो एक गिफ्ट का सिंबोलिज्म है। टैडी कोई स्पेशली सिर्फ टैडी नहीं है, वो है कि अब आपके बीच में लेन देन चालू हो सकता है बहुत सारी चीजों का। सिर्फ जो आपका टैडी डे वो एक सिंबोलिज्म है उस लव का, कि आपकी बॉन्डिंग इस लेवल तक चली गई कि आप एक दूसरे के साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हक के साथ मांग सकते हैं या आपको देनी ही चाहिए आपके उस प्यार को आगे बढ़ाने के लिए। उसी का जब हम अगला दिन जो मनाते हैं वो प्रॉमिस डे है। वो उसका प्रॉमिस है कि आप मुझे हक से कोई भी चीज मांगो मैं दूंगा। ये जो टैडी मैंने दिया है ये मैंने मेरी इच्छा से दिया है, बट नेक्स्ट डे में आप मुझे अपने, अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप वो मुझसे मांगिए। आपका ये, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, आपकी खुशियों से रिलेटेड, आपकी इच्छाओं से रिलेटेड मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाने की जितना हो सकेगा मैं चाहूंगा कि वो आपको मिले। और उसी की खुशी में एक दूसरे के प्रति जो बॉन्डिंग होती है वो हक डे को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद हक डे, और लास्ट जो फेज है वो है वैलेंटाइन। वो है प्यार का फेज। लेकिन होता क्या है कि हम फर्स्ट डे पे ही वैलेंटाइन डे मनाना चाहते हैं। हाँ, मगर जैसे जो आपने जो बात कही ये एक वीक में पॉसिबल नहीं है। एक वीक नहीं, ये एक सिंबोलिज्म। हाँ, ये एक सिंबोलिज्म, सेलिब्रेशन है, सब चीजों का हाँ, सेलिब्रेशन है। ये हो सकता है कि ये एक तरीका है लोगों को प्यार कैसे करना चाहिए बताने का, या हम एक तरीके ये से जो कि आपकी जिंदगी के धीरे धीरे आपको फेस करना है कि आपको और सीक्वेंस किसी भी प्यार को पाने के लिए, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए सीक्वेंस यही होना चाहिए। हाँ,
लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे महिपाल जी ने, हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है कि हम फर्स्ट डे पे ही हो जाता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, हाँ, बट वो प्यार पहली का तो नजर में ऐसा ही जादू कर दिया, वो एक अट्रैक्शन ही होता है सच में। सही वो बात प्यार देखा हो ही जाए नहीं तो सकता ना। उसकी असलियत तो आपको तब पता चलती है जब आप हाँ, उसके साथ वक्त बिताते हो, बिल्कुल, आपके जब लिए वो आप कितना सारे केयर फेज क्लियर केयरिंग कर है। चुके होते हो, हाँ। तब आपको पता चलता है कि हाँ अब मुझे इससे प्यार है। हम्म।